जय हिंद साथियों। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की आंसर की आ चुकी है। आई होप सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। अब यहाँ पर बात आता है इसके कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना जाएगा। सभी का ये डाउट आ रहा है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, सबसे पहले 3 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। यहाँ पर मैं पेपर का सबसे पहले एक बार एनालिसिस बता देता हूँ। 26 सितंबर को आपका पेपर हुआ था, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि थर्ड शिफ्ट का पेपर हमें जो है थोड़ा सा कठिन लगा फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको कैसे एक्सपीरियंस है। देखिए, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। मैंने पेपर नहीं दिया था किंतु पेपर चेक किया तो हमें लगा कि हाँ, थर्ड शिफ्ट का पेपर जो है वो थोड़ा सा हार्ड है और उसमें सभी के स्कोर भी कम आए हैं। जितने भी लोग ग्रुप में अपने स्कोर शेयर किए हैं या फिर कमेंट किए हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि थर्ड शिफ्ट में सभी के स्कोर कम आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कट ऑफ के बारे में। देखिए, थर्ड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस भी गलत है। तो जो भी क्वेश्चंस गलत हैं आप उसमें ऑब्जेक्शन लगाइए। ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट में भी 1-2 क्वेश्चंस गलत हैं, शायद वो रीजनिंग का गलत है, बाकी सेकंड शिफ्ट में गलत है। तो जो भी क्वेश्चन गलत है आप ऑब्जेक्शन लगाइए। जब इसका फाइनल आंसर की जारी होगा तो उसमें आपका स्कोर बढ़ के आएगा। तो अभी आप लोग ऑब्जेक्शन लगा दीजिए क्योंकि अब इसके बाद कुछ पता नहीं चलेगा। जब आपका डायरेक्ट लिस्ट आएगा तो उसमें आपका स्कोर बढ़ के आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपने इस भर्ती में अप्लाई किया, आपने इसमें रनिंग किया, रनिंग को क्वालिफाई किया, उसके बाद एग्ज़ाम दिया। अब आपका काम खत्म हो चुका है। आपने पढ़ाई भी की, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है। अब आप इस भर्ती के भरोसे ना बैठे कि रिजल्ट कब तक आएगा, हमारा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कट ऑफ का कुछ भी भरोसा नहीं है। मैंने पेपर देखा, पेपर ईजी आया था और आप लोगों को भी लगा होगा कि हाँ, पेपर इजी ही आया है। अभी यहाँ पर हम इसके कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता पाएगा, किंतु जो एक एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी में जो भी हमने कट ऑफ बताई थी लगभग एग्जैक्ट कट ऑफ गया था। और एसएससी जीडी में क्यों मैंने इतना सटीक कट ऑफ बताया था, क्योंकि उसमें मैंने खुद अपीयर किया था, सिलेक्शन उसमें लिया था। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप लोग ऐसा ना कहिएगा कि जो लोग कह रहे हैं कि 90 करके आ रहे हैं, 95 करके आ रहे हैं, तो वो एक्चुअल में करके आ रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है कि हमारा पेपर अच्छा गया है, किंतु आपसे भी ऊपर कई लोग होते हैं जिनका पेपर आपसे कहीं अच्छा जाता है। तो आप ऐसा ना सोचिएगा या फिर डीमोटिवेट ना होइएगा कि हमारे इतने नंबर नहीं है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आपका काम खत्म हो चुका है। अब आप दूसरे भर्ती पर फोकस कीजिए। जैसे एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है, उसमें भी सीआईएसएफ की वैकेंसी होगी कांस्टेबल की, तो उस पर आप फोकस कीजिए। उसके जो है फरवरी में एग्जाम होंगे, 3 से 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। अब आपका काम तो खत्म हो चुका है, तो आप इस भर्ती के भरोसे ना बैठे, क्योंकि देखिए, इसमें कट ऑफ ऑफिशियल बताया भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट एक लिस्ट आएगा, उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए रहेंगे उनका नाम दे दिया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना कट ऑफ गया है। वैसे हो सकता है कि इस बार दे ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो 7 कट ऑफ दे, पिछली बार इन्होंने कट ऑफ नहीं बताया था। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, सेफ स्कोर। देखिए, ये मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, कट ऑफ तो कितना भी जा सकता है। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर इसके बीच आपके नंबर बन रहे हैं तो आप ये समझिए, आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कट ऑफ को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि इसका कट ऑफ हर एक स्टेट का अलग अलग जाता है। कहीं कहीं कट ऑफ बहुत ही नॉर्मल जाएगा, बहुत ही कम जाएगा, कहीं कहीं पर बहुत ही हाई जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, एमपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अदर जो स्टेट हो गए जहाँ पर हिंदी लोग जानते हैं, देखिए इनका कट ऑफ हाई क्यों जाता है, क्योंकि ये हिंदी जानते हैं और हिंदी को अच्छे से कर पाते हैं। तो ये लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी में ये फुल स्कोर कर जाते हैं। तो पेपर नॉर्मल ही था। बाकी देखिए, थर्ड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा तो वो बराबर कर देंगे। अभी यहाँ पर देखिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए, इन स्टेट का जनरल का यहाँ पर 87 से 92 जा सकता है। देखिए, और का कम भी जा सकता है, एमपी का भी कम जा सकता है। सबसे हाईएस्ट तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इन तीनों का ही रहता है। बाकी बिहार में भी 1-2 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो आप इतना उम्मीद कीजिए, अगर जनरल में 87 से 92 के बीच है तो आप ये समझिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो कोई नहीं मिला जिनका 90+ है। देखिए, वैकेंसी बहुत ही कम है। एसएससी जीडी में इतनी वैकेंसी थी, फिर भी जितने लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे इतने हैं, उससे ज़्यादा ही कट ऑफ गया था, चाहे ग्रुप में हो चाहे कमेंट हो।
जितने भी लोग बता रहे थे, क्योंकि देखिए जो हमसे ग्रुप में जुड़े हैं या फिर जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जिनके 90 प्लस हैं वो वीडियो देख रहे होंगे। कोई तो अपनी तैयारी कर रहा होगा, कोई 90 प्लस वाला तो अपने आंसर की भी नहीं देखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन नहीं जुड़े होते हैं, तो डेटा किसी को नहीं पता होता है। तो उम्मीद आप ये करिए कि 87 से 92 के बीच एक्सपेक्टेड है। अगर इसके बीच है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ओबीसी का 86 से 91 के बीच उम्मीद है, ईडब्ल्यूएस का 84 से 89 के बीच, एससी का 83 से 87 और एसटी का 79 से 84 के बीच उम्मीद है। अब इन स्टेट के बारे में बात करते हैं जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, क्योंकि ये हिंदी नहीं कर पाते तो उनका कट ऑफ डाउन रहता है। सेम एसएससी जीडी में भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए असम के बारे में बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरला, जो अदर स्टेट हो गए, तो जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती। और देखिए जितने भी स्टेट हैं इस भर्ती में सबसे कम कट ऑफ असम का जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा है। यूपी के बराबर लगभग इसमें वैकेंसी है, जबकि सबसे छोटा राज्य, सबसे कम यहाँ से फॉर्म आते हैं जितने भी भर्ती होती है। तो यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर जो है सबसे कम कट ऑफ जाएगा, यहाँ पर कंपटीशन भी कम होता है। तो देखिए यूआर का आप ये मान के चलिए कि 75 से 83। अब देखिए 75 से 83 गुजरात, महाराष्ट्र हो सकता है, असम में हो सकता है 75 पर ही सिलेक्शन हो जाए, बाकी गुजरात में हो सकता है कि 83 पर हो जाए, किंतु इसके बीच है तो आप उम्मीद कीजिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आप ये उम्मीद कर सकते हैं। ओबीसी का उम्मीद है कि 74 से 82 के बीच जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 73 से 81 के बीच जा सकता है, एससी का 68 से 72 के बीच जा सकता है, एसटी का उम्मीद है कि 65 से 69 के बीच जा सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके बीच है तो ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए। बाकी आपका काम अब समाप्त हो चुका है, आप नई भर्ती की तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता कि ये कब रिजल्ट आएगा। हो सकता है रिजल्ट में अभी ये डिले करें, तो आप अगली भर्ती की तैयारी करते रहिए। अब आपका काम खत्म हो चुका है, बाकी जब रिजल्ट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, वो हमारा काम है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, आपके कितने स्कोर बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।